सो गाइस, मूवी की शुरुआत में हमें एक वायरस को दिखाया जाता है जो कि एक रेविस वायरस होता है। और वो बहुत तेज़ी से लोगों को अपना शिकार बना रहा था, इसलिए पूरे शहर में तबाही मचाई हुई थी। और जो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है और दूसरे पर हमला करने लगता है और दूसरे लोगों को भी इन्फेक्टेड बना देता है। और इस वायरस से इन्फेक्ट होने पर ये लोग ह्यूमंस को ही अपना दुश्मन समझने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो भी अंडरग्राउंड हो जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि इस वायरस से बचने के लिए कुछ और लोग भी हैं और कुछ रिसर्च टीम है जो कि एक बिल्डिंग में छुपी हुई है, जहाँ पर डॉक्टर टीना एक इन्फेक्टेड पेशेंट से बात करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उस आदमी तक पहुंच सके जो इस वायरस से सबसे पहले इन्फेक्ट हुआ था और उसके खून से एंटीवायरस बना सके। तभी वहाँ पर कर्नल नॉक आ जाता है और यहाँ पर दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। दरअसल यहाँ पर नॉक को इन्फेक्टेड पेशेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो यहाँ पर टीना की रिसर्च को बिल्कुल ही बेकार मानता था और वो ये सोचता था कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और हमें सारे इन्फेक्टेड लोगों को मार देना चाहिए। और इतने में यहाँ पर मॉर्गन आ जाता है। असल में मॉर्गन भी इस वायरस से इन्फेक्टेड था, पर इन्फेक्टेड होने के कारण उसका इलाज चल रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स पेशेंट को एक चेयर के ऊपर बांध रहे थे और तभी हम देखते हैं कि उससे बात करने के लिए मॉर्गन जाता है। क्योंकि वो लोग इन्फेक्टेड थे, इसलिए उनकी लैंग्वेज भी अलग थी और उनकी लैंग्वेज सिर्फ मॉर्गन ही समझ सकता था। असल में इन्फेक्टेड होने के बाद सारे पेशेंट किसी और ही लैंग्वेज में बात करने लगते हैं और मॉर्गन भी इन्फेक्ट था, इसलिए वो उन लोगों से बात कर सकता था और उनकी भाषा समझ सकता था। फिर मॉर्गन केज में जाता है और तभी उन लोग उस म्यूज़िक को प्ले कर देते हैं, क्योंकि म्यूज़िक इन पेशेंट के लिए एक टॉर्चर की तरह था। वहीं पर अब मॉर्गन केज में उससे बात करने की कोशिश, वो पेशेंट उसे कुछ नहीं बताता है। तभी हम देखते हैं कि मॉर्गन उसको बहला रहा होता है। तभी यहाँ पर नॉक मॉर्गन केज से बाहर आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि नॉक उस पेशेंट को मार देता है। इससे यहाँ पर नॉक और मॉर्गन में झगड़ा हो जाता है। इसके बाद मॉर्गन वॉशरूम में अपना गुस्सा शांत करने के लिए जाता है और तभी वहाँ उसके पीछे पीछे टीना भी आ जाती है, उसको शांत होने के लिए मेडिसिन देती है। फिर हम देखते हैं कि मॉर्गन एक इंजेक्शन लेके एक इन्फेक्टेड लेडी के पास जाता है। असल में वो लेडी और कोई नहीं, मॉर्गन की वाइफ होती है और उस इंजेक्शन से वो कुछ हद तक कंट्रोल में रहती है। वहीं पर सीन कट होता है और फिर हम देखते हैं कि फिर से कुछ सोल्जर्स एक पेशेंट को सेल में बांध रहे थे और तभी वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर सोल्जर्स काटने लगता है, जिसे देखकर स्कूटर नाम का डॉक्टर उसे रोकने के लिए आता है, मगर वो पेशेंट स्कूटर के हाथ में काट देता है। अभी बाकी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, केज को बंद कर देते हैं और स्कूटर को ऑपरेशन के लिए लेके जाते हैं। यहाँ पर टीना उसका हाथ काट देती है, जिससे थोड़ी देर के लिए तो वो शांत रहता है और ठीक रहता है, मगर उसके बाद वो अजीब सा बिहेव करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि नॉक उसे भी मार देता है। अब यहाँ पर हम मॉर्गन को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के साथ कुछ अच्छा टाइम बिता रहा था और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्गन उसी केज में जाता है और उसी पेशेंट से पूछताछ करने की कोशिश करता है जिसने स्कूटर के हाथ पे काटा था। और फिर यहाँ पर मॉर्गन को उससे भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब इसके बाद मॉर्गन टीना, मगर पेशेंट को पकड़ने के चक्कर में काफ़ी सोल्जर्स की जान जा रही थी, इसलिए नॉक टीना की इस डिमांड के लिए रिजेक्ट कर देता है। और तभी मॉर्गन बताता है कि वो सारे पेशेंट्स प्लान बनाकर ह्यूमंस पर अटैक करने वाले हैं और हमें उनको रोकना होगा। अब यहाँ पर आर्मी जनरल टीना की इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लेता है और जहाँ की वो नॉक को और पेशेंट लाने का ऑर्डर देता है। और फिर मॉर्गन वापस से वही इंजेक्शन लेके अपनी वाइफ के पास जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी वाइफ जेनेट उससे केज से बाहर आने की जिद करती है, मगर यहाँ पर मॉर्गन उसको शांत कराते हुए कहता है कि वो उसको जल्दी ठीक कर देगा। और अब यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि टीना मॉर्गन को इंजेक्शन दे रही होती है और साथ ही साथ वो उसको बताती है कि तुम इस इंजेक्शन की वजह से सिर्फ कुछ देर तक ही ठीक रह सकते हो।
और वो उसको ये भी बताती है कि उसने मॉर्गन का ब्लड किसी रैट में इंजेक्ट किया था और उसके बाद फिर वो रैट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया और वो रैट किसी दूसरे रैट को काफ़ी बुरी तरीके से काट रहा था। और उसके बाद फिर टीना मॉर्गन को यहाँ पर प्रपोज कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हारी वाइफ जेलिड अब कभी ठीक नहीं हो सकती और उसको अपने लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ लेना चाहिए। फिर मॉर्गन उसको इनकार करके और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि टीना एक वॉशरूम में बैठी होती है और वहाँ पर बहुत रो रही होती है क्योंकि लास्ट डे इंटीमेट होने की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। अब यहाँ पर हम मॉर्गन को देखते हैं जो कि लेटा हुआ था और वो याद कर रहा था बीती बातें, जहाँ कि वो ये याद करता है कि वो और उसकी वाइफ कैसे इन्फेक्टेड हो गए थे। कि एक रात जब वो लोग घर वापस आ रहे थे तभी कुछ इन्फेक्टेड लोग उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं और फिर वो उन्हें भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। तभी दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि नॉग कुछ इन्फेक्टेड बॉडीज़ को बर्न कर रहा था। तभी उनमें से एक बॉडी उठ जाती है और सारे सोल्जर्स को काटने लगती है। अब यहाँ पर अलार्म बज जाता है जिससे और बहुत सारे सोल्जर्स उस रूम में आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन पेशेंट्स को मॉर्गन आके वहाँ पर पकड़ लेता है। अब यहाँ पर नॉक उसको गोली मारने ही वाला होता है बट मॉर्गन उसको ना मारने के लिए कहता है। दरअसल वो पेशेंट मॉर्गन से बात करना चाहता था। उसके बाद फिर कुछ सोल्जर्स जो होते हैं वो उसको चेयर से बांध देते हैं। अब यहाँ पर मॉर्गन पहले की तरह म्यूज़िक को ऑन करके उस केज में जाता है बट इस पेशेंट को म्यूज़िक से कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। उसके बाद इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि वो पेशेंट बाकी पेशेंट से थोड़ा अलग था और वो साथ ही साथ उसको ये भी बताता है कि वो कॉलेज का एक प्रोफेसर था। जब वो एक दिन अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था तभी कुछ इन्फेक्टेड लोगों ने आकर उसके ऊपर हमला कर दिया और उसके बाद फिर वो वहाँ से भाग रहा था। मगर कुछ देर बाद एक इन्फेक्टेड पेशेंट उसके ऊपर भी हमला कर देता है, यानी कि ये भी पेशेंट जीरो नहीं था। अब फिर ये मॉर्गन को उकसाने लगा था जिसकी वजह से मॉर्गन उसको एक पंच मार के और केज से बाहर आ जाता है। अब इसके बाद मॉर्गन अपना गुस्सा शांत करके फिर से एक बार केज में जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। यहाँ पर अब वो पेशेंट मॉर्गन से उसकी इन्फॉर्मेशन पूछने लगता है। यहाँ पर वो फिर मॉर्गन से कहता है कि मुझे तुमसे तुम्हारे बारे में तुमसे ज़्यादा पता है। यहाँ पर वो मॉर्गन से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में तुमसे ज़्यादा पता है। इससे मॉर्गन को शक होता है कि वो फ्रीक्वेंटली मशीन से उसकी जांच करता है और उसके बाद फिर वो सारे पेशेंट के पास जाता है उनकी जांच करने के लिए। उसके बाद उसने उस पेशेंट को देखा जिसने स्कूटर को काटा था, लेकिन इसके बाद वो पेशेंट अपने आप सुसाइड कर लेता है। इसके बाद मॉर्गन उसकी बॉडी से एक डिवाइस निकालता है और इसके बाद मॉर्गन को चीज़ें समझ में आने लगती है। अब वो चिप लेके जनरल के पास जाता है और वो उसको बताता है। उसके बाद वो जनरल को बताता है कि ये इन्फेक्टेड बॉडी में चिप किसी ऐसे पेशेंट ने डाली है जो प्लान बनाकर क्योंकि हमारे ऊपर प्लान बनाकर अटैक करने वाला है और उन्हें हमारी लोकेशन पता चल चुकी है। अब यहाँ दूसरी तरफ उस बिल्डिंग में कई सारे पेशेंट घुसने लगे थे। उनमें से एक पेशेंट कंट्रोल रूम में जाके बाकी सारे पेशेंट को आज़ाद कर देता है। इसके बाद पूरे शहर में तबाही मच जाती है। अब इसके बाद मॉर्गन तुरंत जेनेट को लाने जाता है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट जनरल के रूम में घुस जाते हैं। अभी वहाँ से टीना और नॉक से बचते हुए एक लिफ्ट में चले जाते हैं। पीछे से यहाँ पर जनरल भी आ रहा था बट नॉक उसके ऊपर गोली चला देता है क्योंकि नॉक को ये लगता है कि जनरल भी अब इन्फेक्टेड हो गया है। नॉक की ये हरकत देखकर टीना उसकी गन छीन लेती है। इससे दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े के चलते नॉक को गोली लग जाती है। दूसरी तरफ मॉर्गन अब जेनेट के पास पहुंच जाता है और उसको वहां से लेकर भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में उसको टीना मिल जाती है और यहाँ पर वो प्रोफेसर भी अब आज़ाद हो गया था। इन सब बातों के बाद हम एक लैब में एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि इन सब पेशेंट से बचने के लिए उस लैब में छुपी हुई थी। अभी वहाँ पर एक इन्फेक्टेड पेशेंट आ जाता है जिससे बचने के लिए डॉक्टर उसके ऊपर केज गिरा देती है और इस केज के गिर जाने की वजह से इन्फेक्टेड रैट भी आज़ाद हो गए थे। उसके बाद टीना अपने लैब में से एक बॉक्स लेके आ जाती है और उसके बाद वो तीनों एक चिमनी से निकल के वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वही एक रास्ता बचा था जहाँ से ये लोग भाग सकते थे। मगर उस चिमनी के हिलने की वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी। इससे सारे पेशेंट का ध्यान चिमनी की तरफ जाता है और वो उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे आने लगते हैं। अब जैसे ये लोग थोड़ी दूर पहुँचते हैं तभी उनके पीछे इन्फेक्टेड रैट भी आ जाता है मगर यहाँ पे जेनेट उसको मार देती है।
अब तभी वहाँ पर इन्फेक्टेड पेशेंट भी आ गए थे, जिनमें से एक ने मॉर्गन का पैर पकड़ लिया था, जिससे चिमनी के 2 बॉक्स नीचे गिर जाते हैं और उसी के कारण दो पेशेंट भी नीचे गिर जाते हैं। साथ ही यहाँ पर मॉर्गन भी गिरने वाला था, बट सेना उसको बचा लेती है। आगे जब वो तीनों चिमनी से निकल जाते हैं तब उनकी मुलाकात उसी प्रोफेसर से होती है, जो कि मॉर्गन को मारना चाहता था, क्योंकि इन्फेक्टेड होने के बाद भी मॉर्गन पर ज़्यादा असर नहीं हुआ था, और अगर उसके डीएनए से कोई वैक्सीन बन जाए तो वो इन्फेक्टेड पेशेंट के लिए काफ़ी खतरनाक होगी। और इनकी यहाँ पर फाइट होने लगती है, लेकिन किसी तरह से मॉर्गन उस प्रोफेसर को मारने में कामयाब हो जाता है, पर वो खुद भी काफ़ी घायल हो गया था। कि यहाँ पे सारे पेशेंट आ जाते हैं और इनसे बचने के लिए जेनेट मॉर्गन और टीना को बाहर भेज देती है, ताकि वो दोनों वहाँ से भाग सकें। और साथ साथ वो मॉर्गन को टीना का ख्याल रखने बोलती है, क्योंकि उसको पता था कि टीना प्रेग्नेंट है। और यहाँ पर जेनेट उन पेशेंट से लड़ने के लिए वहाँ पर रुक जाती है। पर जब वो दोनों जैसे तैसे बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं तो वो वहाँ पर काफ़ी सारे पेशेंट को देख के बाहर आते हैं, तो वो अपने आसपास काफ़ी सारे पेशेंट को देखते हैं, मगर दोनों यहाँ पर बचते हुए अपनी बाइक लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।